आज हम बात करने जा रहे हैं कि नए साल में हम क्या क्या कैंसर के बारे में एहतियात रखना है, क्या क्या कैंसर नए साल में हमें अलर्ट होकर चलना है, जिससे बचना चाहिए। सबसे पहला तो मैं डिस्कस करना चाहूँगा लंग कैंसर के बारे में, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर की पोल्यूशन या आज के डेट में तो पूरा इंडिया में ही पोल्यूशन एक बड़ा इशू बन चुका है। तो पोल्यूशन के कारण या पैसिव स्मोकिंग के कारण या घर की इंडोर पोल्यूशन जो है, इसके कारण नॉन स्मोकर्स में लंग कैंसर की इंसिडेंसेस काफ़ी बढ़ रहा है। तो एक तो लंग कैंसर के बारे में हमें सचेत रहना चाहिए। लंग कैंसर में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या सिम्टम होने से हमें इसमें तुरंत डॉक्टर का कंसल्टेशन लेना चाहिए। एक तो है कि परसिस्टेंट काफ। परसिस्टेंट काफ का मतलब ये है कि 3 हफ्ता या उससे भी ज़्यादा लंबा खांसी ठीक नहीं हो रहा हो। दूसरा है सांस फूलना, ब्रेथलेसनेस। तीसरा है थूक में खून आना, स्पुटम में खून आना, या अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। ये लंग कैंसर का सिम्टम हो सकता है, जिसमें हमें तुरंत हमारे फैमिली फिजिशियन या घर के आसपास जो भी डॉक्टर हैं या हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाकर कंसल्टेशन करना चाहिए। दूसरे नंबर पे क्या है, ब्रेस्ट कैंसर, जो लेडीज़ में सबसे कॉमन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर है आज के डेट पे। ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंसेस यंग लेडीज़ में काफ़ी बढ़ता जा रहा है और एक्सपेक्टेड है कि 26 में भी ये ट्रेंड जारी रहेगा। तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या क्या होता है, एक तो न्यू लंप, एनी न्यू लंप इन द ब्रेस्ट, और बगल में कोई भी न्यू लंप या गांठ हो रहा हो, या स्किन में जो ओवरलेइंग स्किन है, स्किन में कोई रिट्रैक्शन हो रहा हो, या डिम्पल टाइप के आ रहा हो, या रिट्रैक्टेड निपल हो रहा हो, या निपल से कोई डिस्चार्ज आ रहा हो, या निपल से कभी ब्लड आ रहा हो। तो ये साइन सिम्टम हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर की, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर की उसमें। और ब्रेस्ट कैंसर एक एक्सटर्नल ऑर्गन है, लंग की तरह ये इंटरनल ऑर्गन नहीं है। तो इसमें क्या है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अलर्ट रहने से क्या है, हम इसको प्रिवेंट तो नहीं कर सकते, बट अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं, और अर्ली स्टेज में डिटेक्शन से क्योर के चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है। थर्ड इस लिस्ट में आएगा पैनक्रेटिक कैंसर। पैनक्रेटिक कैंसर हमारी एब्डोमेन की एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है, पैनक्रियास। उसमें कैंसर होने से क्या होता है कि वेरी रैपिड वेट लॉस, पेन, सीवियर पेन एब्डोमेन होता है। और पेन एब्डोमेन बैक में भी, ये पेन एब्डोमेन सामने की तरफ होकर पीछे की तरफ जाता है टिपिकली, जो रेडिएटिंग टुवर्ड्स बैक। एंड अर्ली ऑनसेट डायबिटीज़, मतलब सडनली डायबिटीज़ डेवलप कर रहा है। तो इस तरह के पेशेंटों में हमें पैनक्रेटिक कैंसर का भी दिक्कत हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, पैनक्रेटिक कैंसर में पेशेंट जॉन्डिस लेके प्रेजेंट करते हैं कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई होता है, या जॉन्डिस हो रहा है, सडन ऑनसेट जॉन्डिस हो रहा है, और आपकी एज, उम्र 40-50s में है, आपको तुरंत अपना डॉक्टर के कंसल्टेशन करना चाहिए। मेडिकल टर्म में इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जो पैनक्रेटिक कैंसर के कारण होता है उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर किसी भी 40-50 साल की पर्सन में हो रहा हो, तो तुरंत उसको सीरियसली लेना चाहिए। और अनटिल प्रूवन अदरवाइज ये मैलिग्नेंट है, ये कैंसरस है। मतलब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इन 40 to 50 ईयर एज ग्रुप में या उसके भी ऊपर अगर किसी का भी हो रहा है, जब तक ये प्रूव नहीं हुआ है कि कुछ और कारण से है, ये कैंसर मान के ही चलना चाहिए। तो ये इतना सीरियस है ये बात। अब कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर क्या है, बहुत ही रेपिडली ग्रोइंग ट्यूमर है, बहुत ही जल्दी फैलता है। तो ये इसीलिए इस बीमारी में हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। और इस तरह का सिम्टम हो, जैसे कि वेट लॉस हो रहा हो, रेपिड वेट लॉस हो रहा हो, सडन ऑनसेट डायबिटीज़ है, या किसी को पीलिया हो रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और उसकी उचित इलाज कराएं। देन लेडीज़ में और एक कॉमन कैंसर होता है कि सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर भी 100% प्रिवेंटेबल कैंसर है। अब अगर वैक्सीन ले ले टाइम पे तो सर्वाइकल कैंसर से बच सकते हैं, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर ज़्यादातर जो है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस नाम के एक वायरस के कारण होता है।
अगर यंग एज में कोई इस वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन ले लेता है तो उनको सर्वाइकल कैंसर होने की संभावना बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए सर्वाइकल कैंसर से भी एक रिस्क जो है, हालांकि धीरे धीरे इंडिया में सर्वाइकल कैंसर की इंसिडेंस एक टाइम में ये नंबर 1 कैंसर था लेडीज़ में, आज के डेट में नंबर 1 नहीं है। बट इसके बारे में हम जागरूक इसलिए रहना चाहिए क्योंकि इसकी अगर टाइम पे हम इंटरवेंशन करें तो इसका भी अर्ली स्टेज में अगर ट्रीटमेंट करें तो पेशेंट ठीक हो सकते हैं पूरा तरीके से। तो उसमें क्या सिम्टम हो सकता है, अगर ब्लीडिंग आ रहा हो, आपकी यूरिन के साथ ब्लीड आ रहा हो, या पेन हो रहा हो, लोअर एब्डोमिनल पेन है, या किसी की अगर हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाते वक्त आपको पेन हो रहा हो और उसके बाद संबंध के बाद आप ब्लड जा रहा है आपकी पेशाब के साथ, तो ये साइन एंड सिम्टम हो सकता है कि सर्वाइकल कैंसर की। तो उसमें भी आपको तुरंत आपको डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट जो होता है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट पे आपको जाना चाहिए। एक तो होता है कि प्रोस्टेट कैंसर की इंसिडेंसेस भी जो एल्डरली होते हैं, जो ये मेल की कैंसर हैं, मर्दों में होता है और एक सर्टेन एज के बाद 60 साल के बाद इसकी इंसिडेंसेस बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हमारे देश में लोगों की लाइफ स्पैन बढ़ा है तो नंबर ऑफ़ पीपल हु आर लिविंग बियॉन्ड 60 ईयर्स उनका भी इंसिडेंस बढ़े हैं। तो जितना ही लाइफ स्पैन बढ़ेगा चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर भी उतना ही बढ़ जाता है। तो उसमें क्या है सिम्टम, क्या साइन होता है, इसमें यह होता है कि आपको पेशाब करने के टाइम पे आपका स्ट्रीम प्रॉपर नहीं होता है, वीक स्ट्रीम हो जाता है, या रात को उठ के बार बार आपको पेशाब जाने की ज़रूरत पड़ सकता है, या पेशाब के साथ कभी खून आ रहा हो, एंड आपकी लोअर बैक पेन हो रहा हो। तो इस तरह के सिम्टम प्रोस्टेट कैंसर का हो सकता है। और एज जैसे कि मैंने बताया है कि ये 60 इयर्स के बाद ये ज़्यादा इंसिडेंसेस होता है। तो इस तरह की एज ग्रुप की अगर किसी को भी इस तरह का सिम्टम आ रहा है, जैसे कि पेशाब प्रॉपरली नहीं कर पा रहे, खुल के नहीं आ रहा है, या पेशाब में रास्ते में ब्लीडिंग हो रहा हो, या बार बार रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन हो रहा हो, तो तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाएं, कंसल्ट करें। अपने आप दवाई ना लें, दर्द की दवाई बार बार लेते ना रहें, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, इस तरह की बीमारी में दर्द होता है, पेन होता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, लंग हो, या पैंक्रियाटिक कैंसर हो, या प्रोस्टेट कैंसर हो, दर्द होता है। तो डॉक्टर को बिना दिखाए आप दर्द की दवाई लेते रहो, तो उससे क्या होता है कि आपकी पेन किलर किडनी के लिए ख़राब होता है और किडनी भी फेल कर सकता है, तो मल्टीपल प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इस तरह के जैसे कि मैंने बताया डिफरेंट कैंसर में साइन सिम्टम्स बताया, तो तुरंत आपको इस तरह का प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने घर के आसपास के डॉक्टर को दिखाए या हॉस्पिटल में जाए, प्रॉपर इलाज कराए, इन्वेस्टिगेट कराए। और ज़्यादातर कैंसर अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्टेड हो तो लंबा लाइफ मिल सकता है। कैंसर के बाद भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो 15 साल, 20 साल, 25 साल या मतलब कैंसर फ्री होके जी रहे हैं, अपना ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। थैंक यू। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।